नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधान परिषद की एक सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से ये बड़ी जानकारी दी गई है, बड़ा ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 12 मई को वोटिंग होनी है और 14 मई को नतीजे आएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि नॉमिनेशन और अधिसूचना 16 अप्रैल से जारी कर दी जाएगी और 23 अप्रैल तक ही नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जानकारी दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें आपको ये भी बता दें कि राधा चरण शाह जो संदेश से विधायक बने हैं, उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिस सीट पर अब उपचुनाव होना है, क्योंकि 2028 तक जो भी जीतेगा वो इस पद पर एमएलसी सीट पर रह सकता है। तो इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जो जानकारी दी गई है, उसमें क्या कुछ बताया गया है कि इशू ऑफ नोटिफिकेशन मतलब 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी की गई जाएगी और मेकिंग नॉमिनेशन मतलब 23 अप्रैल तक ही नॉमिनेशन कर सकते हैं। मतलब 16 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक आप नॉमिनेशन कर सकते हैं और स्क्रूटनी 24 अप्रैल को होगी और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट नॉमिनेशन मतलब अब नामांकन वापस लेने की तिथि 27 अप्रैल तक है और वोटिंग 12 अप्रैल को होगी। वोटिंग कितने से कितने बजे तक होगी ये भी जानकारी दी गई है। मतलब सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक वोटिंग होनी है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि काउंटिंग कब होगी। काउंटिंग 14 मई को होगी, वोटिंग 12 मई को होगी। तो 12 मई को वोटिंग होगी, 14 मई को नतीजे आएंगे और इलेक्शन कंप्लीट कर लिया जाएगा 15 मई को। तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया गया है। बड़ी जानकारी दी गई है। बाई इलेक्शन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम भोजपुर कम बक्सर लोकल अथॉरिटी मतलब एमएलसी सीट को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से ये ऐलान किया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि राधा चरण शाह जो इस सीट पर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद से ये सीट खाली थी। और ये सीट कब से 16/11/2025 मतलब पिछले साल नवंबर महीने से, जब जीतने के बाद जब नतीजे आ गए थे, राधा चरण शाह विधायक बन गए थे, उसके बाद से ये सीट खाली है। और कब तक के लिए ये सीट है तो 7/4 मतलब 7 अप्रैल 2028 तक के लिए ये सीट है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार में उपचुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 12 मई को वोटिंग होनी है और 14 मई को नतीजे आएंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ये बड़ी खबर है कि बिहार में उपचुनाव को लेकर सबसे बड़ा ऐलान हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है। भाई लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।